अभी भी बोलेंगे कि बीजेपी करवा रही है, अभी भी बोलेंगे कि शहजाद की पार्टी करवा रही है, मोदी जी करवा रहे हैं, अमित शाह जी करवा रहे हैं। माननीय जज ने जो कहा है संजीव झा जी, अब इसको कैसे झुटलाएंगे, पूछता है भारत संजीव जी। देखिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं ईश्वर, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी साजिश कर रही है, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे थे कि 10 साल में 2 स्टेट में सरकार और पूरे देश में आम आदमी पार्टी से उम्मीदें, तो उस उम्मीद को क्रश कर दे, खत्म कर दे, मिट्टी में मिला दें, ये कोशिश भारतीय जनता पार्टी की रही है। लेकिन आज जो बात कर रहे हैं, जिस कोर्ट में आज ये फैसला आया, हम सेक्शन 19 के लिए आर्ग्यू किया था। सेक्शन 19 पीएमएलए में फैसला आया, जिसमें ग्राउंड ऑफ अरेस्ट और रिमांड की बात थी। ना तो हम बेल के लिए गए, ना ये ट्रायल की बात है। तो ऐसा नहीं है कि हम रिमांड और ग्राउंड अरेस्ट को अगर चैलेंज किया, उस पर फैसला आया तो ये साबित हो जाती है, क्योंकि इसी कोर्ट में हमने संजय सिंह जी का भी हमने ग्राउंड ऑफ अरेस्ट चैलेंज किया था, और उस टाइम में इसी कोर्ट ने ये कहा था कि संजय सिंह किंगपिन है, संजय सिंह फैसिलिटेटर है, संजय सिंह ने ये पैसे की लेन देन में एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, और उसी संजय सिंह जी को फिर सुप्रीम कोर्ट से बेल मिला। तो मुझे लगता है मैटर सब जुडिस है, और इस तरह की बात हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हायर कोर्ट जाएंगे, फैसला मिलेगा। और हम इसलिए कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बिल्कुल इसलिए नहीं है कि अगर भ्रष्टाचार की ट्रेल की जांच हो तो पी शरद चंद्र रेड्डी, जिसको ये किंगपिन, इसी कोर्ट ने कहा था कि पी शरद चंद्र किंगपिन है, और उस किंगपिन से 60 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ली, तो ट्रेल तो उधर था, उधर का ट्रेल जांच नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार से बहुत लेना देना होता तो वो तमाम नेता जिसपे ईडी का, सीबीआई का रेड हुआ, जेल में गए, वो सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो आज 2 रास्ते हैं अरविंद केजरीवाल जी को, एक कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरा रास्ता है कि भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ लड़ना है। दूसरा अपॉर्चुनिटी यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में जिस तरह से देश का बेड़ा गर्क किया है, उसके खिलाफ उसको चुनौती देना है। तो उस चुनौती देने पर ये इस तरह का अंजाम होगा, ये तो हम मान कर बैठे हुए हैं। तो हम इस अंजाम से घबराते नहीं हैं। एक बात आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी, बार बार आपके चैनल पे भी हमने सवाल पूछा कि जिस पी शरद चंद्र रेड्डी के गवाह पे अरविंद केजरीवाल जी को आपने जेल भेजा, भला उससे आपने 60 करोड़ रुपया कैसे लिया, इन्होंने नहीं बताया। हमने कहा भाई, जिस राघव मंगुटा के बयान पे आपने अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजा, वो राघव मंगुटा कैसे एनडीए अलायंस के आज वो कैंडिडेट है और प्रधानमंत्री का फोटो लेकर वो वोट मांग रहा है, ये कैसे हो सकता है? ये महज इत्तेफाक तो नहीं है ना। तो प्रधानमंत्री तो कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री को चुनौती दे रहे हैं उसको खत्म कर दें, लेकिन देखिए, ये जनता इस देश में डिसाइड करेगी कि अल्टीमेटली जनता की उम्मीदें कौन है। तो ये अपनी सारी कोशिशें करते रहे, इस कोशिश से कुछ होने वाला नहीं। कैसे नहीं, आप इसको बीजेपी नहीं, एक मिनट संजीव जी, आप इसको बीजेपी की कोशिश कैसे कह रहे हैं? जी, माननीय जज ने कहा, कोर्ट में कहा, हम बीजेपी की नहीं, ये कोई बीजेपी का कोर्ट थोड़ी है। ये आप दिल्ली हाईकोर्ट की बात कर रहे हैं, और दिल्ली हाईकोर्ट की माननीय जज अगर ये कहती हैं, और मैं रिपीट कर रहा हूं, नहीं, मैं ये कह रहा हूं, द मटीरियल कलेक्टेड बाय ईडी रिवील्स मिस्टर अरविंद केजरीवाल कंस्पायर्ड एंड वाज एक्टिवली इन्वॉल्व्ड in use and concealment of proceeds of crime. The ED case also reveals that he was involved in his personal capacity as well as convener of AAP. तो आप समझिए, पर्सनल तौर पे भी आम आदमी पार्टी के नेता के तौर पे भी अरविंद केजरीवाल के पास भागने का कोई तरीका नहीं है, और ये जज साहिबा कह रही है, शहजाद नहीं कह रहे जी। ये ईडी के इन्वेस्टिगेशन के रिपोर्ट के बेसिस पे माननीय जस्टिस ने कहा, और हम ये कह रहे हैं कि ईडी प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है ही नहीं, ईडी तो भारतीय जनता पार्टी की विंग है। तो ईडी के इन्वेस्टिगेटिंग अगर आप के विल्स पे अगर ये फैसला लेंगे तो कुछ इसी तरह का फैसला आएगा। हमने कहा ना, इसी कोर्ट में आप याद कीजिए, आपने ही डिबेट किया था कि संजय सिंह जी का यही सेक्शन 19 पीएमएलए को जो हमने चैलेंज कर, मेरे को पता है आम आदमी पार्टी का यह काउंटर आया, आपकी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। किंगपिन, ही वाज द फैसिलिटेटर ऑफ ऑल द मनी ट्रांसफर्ड टू बिल्कुल ठीक है, ओपनिंग स्टेटमेंट आपके एग्जैक्ट। ओके संजीव जी, बिल्कुल मुझे याद है, इसी कोर्ट, इसी हाई कोर्ट, ओके संजीव जी, शहजाद, आम आदमी पार्टी का एकमात्र डिफेंस बचा है। विजय जी भी आ गए स्टूडियो में, और वहां पे शरद जी भी हैं। शहजाद, आम आदमी पार्टी का एक लाइन का डिफेंस ये बचा है कि भाई संजय सिंह जी के लिए भी ऐसे ही कहा गया था हाई कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट से उनको बेल मिली, और आज वो पंजाब के मुख्यमंत्री को मतलब उठाते हुए नजर आ रहे, ही इज आउट ऑन बेल। तो वो कह रहे हैं उसी तर्ज पे अरविंद केजरीवाल को भी बेल मिल जाएगी। शहजाद, अगर ये तर्क है तो मनीष सिसोदिया का इस्तीफा क्यों ले लिया गया? मनीष सिसोदिया को भी वो उनके इंटरनल पॉलिटिक्स का मैटर है ना, आप उनकी पॉलिटिक्स छोड़िए ना भाई जी।
अगर सीएमशिप चल सकती है जेल से तो एक मंत्रालय नहीं चल सकता क्या? तो एक सेकंड सर, पूरा तो करने दीजिए। बोलिए बोलिए। तो मनीष सिसोदिया ने क्या ऐसा पाप किया या उसको बलि का बकरा बनाना? उससे आपको क्या मतलब? नहीं, मैं आपको उनके वो उनकी पार्टी है, उनके कुतर्क का आपकी इसी बीजेपी। प्रकार नहीं नहीं, का जवाब होगा वो ना। कह रहे हैं, नहीं नहीं, वो कह रहे हैं, ऐश्वर्य, मैं वो तो कह अपनी रहे बात हैं। प्रारंभ भी नहीं अच्छा बोलिए बोलिए बोलिए। आपने सवाल मेरा कुछ और था, आपको भी बराबर मिलेगा सर, प्लीज बोलिए। अपनी एक एक बात। ओके। अब पहले उनके कुतर्क का जवाब इसी प्रकार के तर्क से होगा। ओके, डन। कि भाई यदि आपको सब वो आप राहत decide मिलने ही वाली है सुप्रीम कोर्ट से, तो भाई सत्येंद्र जैन और इसने क्या पाप किया था, या उनको बलि का बकरा बनाना होगा, छोड़ देते, वो उनका मामला। आज मैं 6 स्टेटमेंट बताऊंगा, 6 स्टेटमेंट में से एक भी स्टेटमेंट मेरा नहीं होगा। दर्शकों देखिए, ये नया डिबेटिंग स्टाइल है, भाजपा आज इस डिबेट में बोलेगी ही नहीं। मैं आज केवल 6 स्टेटमेंट बोलूंगा और वो 6 स्टेटमेंट मेरे नहीं है। पहला स्टेटमेंट, ये शरद रेड्डी और मगुंटा रेड्डी पर हाईकोर्ट का स्टेटमेंट, हु गिव्स टिकट फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन, हु परचेसेस इलेक्टोरल बॉन्ड इज नॉट आवर कंसर्न। दूसरा स्टेटमेंट, ये भी मनी ट्रेल पे मेरा नहीं है, कोर्ट का स्टेटमेंट है। दिस कोर्ट होल्ड्स दैट ईडी वाज एबल टू प्रोड्यूस रिकॉर्ड इनफ मटेरियल एंड स्टेटमेंट शो अप्रूवल शो दैट द मनी वॉज गिवन फॉर गोवा इलेक्शन। दूसरा स्टेटमेंट भाजपा का स्टेटमेंट नहीं, कोर्ट का स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट, डाउटिंग द अप्रूवर्स इज लाइक कास्टिंग एस्पर्शन ऑन जुडिशियल प्रोसेस, मेरा स्टेटमेंट नहीं, कोर्ट का स्टेटमेंट है। चौथा स्टेटमेंट कोर्ट का है, सुनिए, 2 तरीके के कानून नहीं हो सकते, एक कॉमन मैन का, एक सीएम का, कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं होगा। 5वां स्टेटमेंट कोर्ट का स्टेटमेंट, शहजाद पूनावाला अभी तक डिबेट में नहीं बोला है। मटीरियल कलेक्टेड बाय ईडी शोज केजरीवाल कंस्पायर्ड इन फॉर्मुलेशन ऑफ एक्साइज पॉलिसी एंड यूज्ड प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। और छठा स्टेटमेंट भी शहजाद का स्टेटमेंट नहीं है, सुनिए सुनिए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि एक आदमी पद पे रह के किसी भी इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अच्छा जी सर, वहाँ पे ये नेचुरल होता है कि सबसे पहले उसको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। अब 6 स्टेटमेंट विजय जी, मेरे तो एक भी स्टेटमेंट नहीं। ये भाजपा का एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया। मैंने 5 कोर्ट के स्टेटमेंट गिनवाए। एक हमारे उस समय के केजरीवाल जो रामलीला में बैठते थे इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम पे, आजकल जस्टिफिकेशन ऑफ करप्शन है। उस समय झाड़ू लेकर थे, आजकल दारू लेकर। उस समय स्वराज, आजकल शराब। उस समय अन्ना, आजकल लालू। तो 6 स्टेटमेंट है, मेरा एक भी नहीं है। संजीव जी कोर्ट का जवाब दीजिए आप, और केजरीवाल जी का जवाब दीजिए। भाजपा इस डिबेट में नहीं है। आज भाजपा ने कुछ नहीं बोला इस डिबेट में। हाँ संजीव जी, क्विक रिस्पॉन्स। शरद जी, विजय जी आ रहा हूं। ठीक है, मैं जवाब दे दूं। हाँ कोर्ट का देखिए, हाँ बस 3 बात है, 4-5 बात का मैं आराम से टेक योर टाइम वाइज जवाब देता हूं। इन्होंने कहा कि शरद चंद्र रेड्डी और राघव मंगूटा से मतलब नहीं है। कैसे मतलब नहीं है? कोर्ट ने दोनों आपके पार्टी है। अच्छा बोला भाजपा ने नहीं बोला, जनता ने सुना, आपने रिपीट कर दिया। मैंने बीच में नहीं बोला। बोलिए कोई नहीं बोलेगा, बोलिए। मैंने सुन लिया। तो हम इस बात को जाके सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे। दूसरा, अप्रूवर इज ओनली वर्दी फ्रेंड, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि अप्रूवर इज नॉट अ वर्दी फ्रेंड, अप्रूवर इज अनवर्दी फ्रेंड। तो अगर आप कहते हैं कि अप्रूवर इज ओनली सॉलिड प्रूफ, तो हम फिर अपेक्ष सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रीजनिंग पे फिर हाई कोर्ट डाउट कर रहा है इस बात को, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तीसरा बात कहते हैं कि मटेरियल मिला, मटेरियल सब्सटेंसेस मिला। क्या सब्सटेंसेस मिला? मैं आपको उदाहरण देता हूं। और यही भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता ने पहले कहा कि 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ, फिर बाद में कहा 3500 करोड़ का घोटाला हुआ, फिर कहा 1200 करोड़ का घोटाला हुआ, फिर कहा 350 करोड़ का घोटाला हुआ, फिर कहा 145 करोड़ का घोटाला हुआ, अब कहा 100 करोड़ का, ईडी ने कहा कि 35 करोड़ का, इनके एएसजी ने कहा कि 80 लाख का घोटाला हुआ। मैं दावे से कह देता हूं कि अभी कुछ दिन बाद कहेंगे अरविंद केजरीवाल के घर में जो 2 मफलर था वही ट्रेल था, अरविंद केजरीवाल दे नहीं रहा है इसलिए ट्रेल मिल नहीं रहा है। ये तो जांच की स्थिति है। तो इस तरह से तो आप जांच कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल का मफलर। संजीव जी, कि इसी तरह के बयान, क्योंकि इसी कोर्ट में उदाहरण देके मैंने बताया आपको कि सुप्रीम हाई कोर्ट ने संजय सिंह जी के बारे में कहा था, ही वाज द ओनली फैसिलिटेटर, कि मनी ट्रांसफर यहीं से हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में मिला ना, इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? हम जाएंगे अपेक्स कोर्ट, हम असहमत हैं, इसीलिए तो कोर्ट बना ना। आप जा